एंड ये इतने इतने मदहोश हैं कि इनको यही नहीं मालूम कि क्या लिख रहे हैं। आप लोगों की नौकरी कैसे चल रही है अभी तक? कल उनके बारे में भी लिखा है मैंने। कैसे कर सकते हैं भलावी साहब इस तरीके का आप कारोबार? ये कैसे लिखा आपने? या तो आप अपनी गलती स्वीकार करें तो हम इसको ऑर्डर में ले, ऑर्डर शीट में दैट यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक, एंड उसको फिर भेजें हम चीफ सेक्रेटरी को आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। सर एसीएस की अध्यक्षता में छानबीन समिति बनी सर। हाँ, तो फिर एसीएस को बुलवाना पड़ेगा, बुलवा लीजिए एसीएस को। वो भी मतलब बिगर कागज पढ़े साइन करते हैं। आप लोग किस तरीके से डील करते हैं अपने ही अधिकारियों को और कर्मचारियों को? आपका एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी लॉ, ये लोग फाइल भी नहीं पढ़ पाते और ऐसे ही साइन करते हैं आंख मूंद के। यू कैन प्ले विद एनीबडीज लाइफ, आपको लाइसेंस टू किल है, जेम्स बॉन्ड हैं आप। इसी तरीके से सरकार चलती है क्या? इतना ही पढ़ते हैं आपके अवर सचिव? क्या हुआ मेरा? क्या हुआ? ये लिखा तो सब कुछ तो लिखा है इसमें। देयर इज नो मेंशन ऑफ दिस फैक्ट दैट पिटिशनर वाज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। अभी तो आप रिकॉर्ड बताइए, इनकी पर्सनल प्रेजेंस से कुछ नहीं है। डिपार्टमेंट इंक्वायरी में क्या हुआ दिखाइए। वेयर इज द रिकॉर्ड ऑफ द डिपार्टमेंट इंक्वायरी? But can I submit something? हाँ, Rodent sub 27 supplementary reply which has been submitted. This petition in practice rendered in which the suspension was revoked. नहीं, सस्पेंशन may have been revoked, but can we exonerate an under secretary for making an incorrect note? क्या जो है इस इतना, कैन ही बी oblivious of his responsibility as an under secretary to the government? Any order issued by him in the name of and by the order of the governor is binding. एंड ये इतने इतने मदहोश हैं कि इनको यही नहीं मालूम कि क्या लिख रहे हैं। My lord, may I make a submission? हाँ, My lord, subsequent to that particular order, my lord, which he passed, my lord, he filed again one additional written on behalf of the respondent only, my lord. Kindly see that additional reply, my lord. जी। They filed on 15 March 2023, my lord. कल भी इनका एक मैटर आया था, ये बिगर कुछ लिखे, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में है क्या? अच्छा, वो दूसरे भला भी हैं क्या वो एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले? पहले थे आप? नहीं, या कोई दूसरे हैं वो? हाँ, वो भी वैसे लिखते हैं। आप लोगों की नौकरी कैसे चल रही है अभी तक? कल उनके बारे में भी लिखा है मैंने। कुछ भी कम्युनिकेशन कर देते हैं। अंडर सेक्रेटरी जो है ऐसे डीओ लिख सकता है किसी भी विभाग को? My lord, in their additional reply, my lord, now they're making they change their statement by saying that I have participated in the inquiry, but when they call, when provided number of reminder, I have not given my statement, and I have given my statement after a delay of 8 months, my lord. They are making this kind of a statement, my lord. कैसे कर सकते हैं भलावी साहब इस तरीके का आप कारोबार? सर ये जो डिसीजन है सर, अरे डिसीजन तो हम आपके डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को कहीं से कोई चुनौती नहीं दे रहे। आप सरकार हैं, बिजनेस रूल्स में अंडर सेक्रेटरी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक कोई भी आदेश पारित करने के लिए सक्षम है। हमें इस बात का ज्ञान है, हमने बिजनेस रूल्स पढ़े हैं, ठीक है। आपकी अथॉरिटी को चुनौती नहीं दे रहे। बात यहाँ ये हो रही है कि आप बिगर मटेरियल के कैसे लिख देते हैं। ये कैसे लिखा आपने? या तो आप अपनी गलती स्वीकार करें तो हम इसको ऑर्डर में ले, ऑर्डर शीट में दैट यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक, एंड उसको फिर भेजें हम चीफ सेक्रेटरी को आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। सर ये छानबीन समिति ने डिसीजन हमें छानबीन समिति से कोई लेना देना नहीं है। आपने यह किस आधार पर लिखा कि यह विभागीय जांच में भाग नहीं ले रहे? हमारा सिर्फ इतने से मतलब है, उसके बियॉन्ड कोई मतलब नहीं है। यही छानबीन समिति में आया सर। ये कौन सी छानबीन समिति? कौन था छानबीन समिति में? ये सर एसीएस की अध्यक्षता में छानबीन समिति बनी सर। हाँ, तो फिर एसीएस को बुलवाना पड़ेगा, बुलवा लीजिए एसीएस को। वो भी मतलब बिगर कागज पढ़े साइन करते हैं। कौन है एसीएस आपके जिन्होंने साइन किया था इसको? सर इसमें राजेश राजौरा साहब थे। अभी नहीं है सर, हैं? अभी नौकरी में है नहीं है? नौकरी में है नहीं है? है। हाँ, नौकरी में तो फिर बुलवा सकते हैं ना फिर तो। जी, ये सर 29/4 को जो छानबीन समिति की बैठक हुई सर, उसी में छानबीन समिति क्या ने लिखा डिसीजन लिया। लिया बताइएगा बताइएगा। उस बैठक में आप भी थे? नहीं, अच्छा, कहाँ लिखा है इसमें कि वो विभागीय जांच में भाग नहीं ले रहे? छानबीन समिति ने जो नहीं डिसीजन नहीं, लिया अरे भाई, उसी आधार पे ये अप्रूव हुआ है। नहीं। फिर अंडर सेक्रेटरी के साइन हुए सर। अरे वो तो बहुत अच्छी बात है। सर इसमें ऐसा कहाँ लिखा है कि विभागीय जांच में भाग नहीं ले रहे? तो पढ़िए तो इसको, 29/4/2022 को पढ़िए। हाँ, सर पढ़ लिया सर। इसको दोबारा पढ़िए ना, सबके सामने पढ़िए, पढ़िए, जोर से पढ़िए। इसमें विभागीय जांच में भाग नहीं ले रहे ऐसा कहाँ लिखा है? पढ़िएगा। सर इसमें नहीं आया सर। फिर आपने कहाँ से लिख दिया था? सर इसमें जो लास्ट पैरा आपने कहाँ से लिखा? हाँ पढ़िए, लास्ट पैराग्राफ पढ़िए। समिति द्वारा श्री सॉरी
श्री राकेश कुमार छारी तत्कालीन एडीओपी पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी के विरुद्ध पुलिस मुख्यालय के आदेश दिनांक 21/2020 द्वारा अति आवश्यक चुनाव संबंधी ड्यूटी हेतु पुलिस मुख्यालय भोपाल उपस्थित होने के लिए निर्देशित किए जाने के बावजूद वे कर्तव्य से अनुपस्थित रहे एवं वो अलग चीज है। विभागीय जांच में भाग न लेना अलग चीज है। यू कैन इंक्वायर, यू कैन इशू अ शो कॉज नोटिस, यू कैन conduct a departmental inquiry for this misconduct separately. सर Where it is mentioned that he was not participating in the departmental inquiry as was mentioned by you. एवं पुलिस मुख्यालय में उपस्थित नहीं होने एवं विभागीय जांच में जांच हेतु उपस्थित नहीं होने के कारण निलंबन से बहाल नहीं किए जाने। कहाँ लिखा है? पढ़िएगा जरा। इनको बुला लेते हैं, Last line. दीजिएगा डिपार्टमेंट इंक्वायरी रिकॉर्ड दीजिएगा, कब लिखा है उन्होंने कि ये उपस्थित नहीं हो रहे। बुलवा लीजिए राजेश राजोरा जी को, कल बुलवा लीजिए। नहीं नहीं, इस तरीके से कोर्ट के साथ धोखाधड़ी नहीं चलेगी। कॉल हिम, My lord. कॉल हिम टुमारो। एडीजी भी है सर। हाँ, उनको भी बुलाएंगे ना, श्री श्रीनिवास राव, श्री डी श्रीनिवास राव, डॉक्टर राजेश राजोरा, श्री राघवेंद्र भारद्वाज और श्री अजय गुप्ता, ये चारों को बुलाएंगे। चारों आएंगे। कैसे, किस आधार पर ये लिखते हैं? Request. हाँ। This petition not हैं? क्या हो गया? This petition my lord. नहीं नहीं, it is not, sorry. I'll Now show me from the department and inquiry report that this officer Rakesh Kumar Chari was not appearing before the inquiry officer. Show me that. can it be kept at 2:15? We'll 2:15 नहीं, 2:15 तो फाइनल हियरिंग डे है। कोई 1 बजे लेते हैं, 1 बजे लाइए, इसको यहाँ रखिए और इन चारों को बताइएगा इन्होंने किस आधार पर लिखा है। ये I'll just- डेट्स बताइएगा किस किस तारीख को ये उपस्थित नहीं हुए विभागीय जांच में। My lord, they even filed the affidavit also and they admitted that I have participated in the inquiry. कहाँ है वो एफिडेविट? My lord, there are additional reply, my lord. एडिशनल रिटर्न? Written, my lord. हाँ पढ़िएगा। My lord, kindly see the additional written. एफिडेविट जो है, हाँ, my lord. Page In पाँच पर। the additional written, my lord. हाँ Kindly see para number 3, my lord. इन्होंने लिखा है ना इसमें कि 8 महीने तक आपको रिमाइंडर दिए गए। Right, my lord. They have mentioned, my lord. Now, my lord, kindly see page number 7, my lord. कैसे लिख लेते हैं आप लोग? जी, ये कौन लिख रहा है ये? विवेक राज सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक। हैं? Vivek Raj Singh, my lord. The inquiry officer, my lord. हाँ हाँ हाँ। He is making the statement. बाकी आपने तो तुरंत दे दिया अपना Yes, my कथन। lord. Yes, my lord. तो ये एफिडेविट किसने फाइल किया है? ये कौन सज्जन है ये? Mr. Himanshu, करकेटिया। yeah, my lord. कहाँ है कर्टिकिया साहब? आप हैं क्या हिमांशु कर्टिकिया साहब? कहाँ है? उनको बुलवा लीजिएगा जरा, ये सब डिविजनल ऑफिसर पुलिस को। हाँ तो क्या हो गया? बालाघाट मध्य प्रदेश में बाहर है ना? लिखिएगा। There is bundle of lies which is apparent from prima facie from the record. Shri Annu Bhalavi, Deputy Under Secretary, Home Department, has pointed out. Thus, the allegation on the petitioner is that he was not participating in the departmental inquiry. Next para. Thus, Shri Annu Bhalavi has been able to make out that the material on the basis of which he had given his note, he had passed order dated 29/4/2022 as contained in Annexure R3. Next para. In view of such material produced by Shri Annu Bhalavi, which is taken on record, Shri Annu Bhalavi is exonerated from payment of cost of rupees 10,000. जमा तो नहीं कराई अभी? कर दूं Which may be returned to Shri Annu Bhalavi by the High Court Legal Services Committee on production of order being passed today, as he has been able to substantiate today, which he had not done earlier, or his government advocate had not pointed out to the court at earlier point of time, that his finding that Rakesh Kumar Chari was not participating in the departmental inquiry was on the basis of a report of the 4-member committee. Next para. State has filed additional return duly supported with an affidavit of Shri Himanshu Kartikeya, son of Shri H.P. Kartike है,
Sub Divisional Officer of Police, Prithvipur District, Niwadi, who has been informed to be now posted in Balaghat District. Full stop. Said representation filed by the petitioner was decided by the state government void its order dated 29/4/2022, comma, rejecting the application for reinstatement on the ground that the petitioner had been not supporting in the departmental inquiry and had refused to go for election duty, comma, hence, comma, his representation is rejected on the said grounds. Next para. Issue notice to Shri Karthike that why contempt proceedings be not initiated against him. Issue notice, contempt notice to Shri Karthike through the Director General of Police, that why contempt proceedings be not initiated against him for making a false averment on affidavit filed along with additional return. Affidavit dated 15/3/2023 filed along with the additional return, and why he should not be punished for misleading the court by presenting facts contrary to the record. Next para. In the meanwhile, petitioner may implead Shri Rajesh Rajora, comma, Shri D. Srinivas Rao, Shri Raghavendra Bhardwaj, and Shri Ajay Gupta as a party in their personal capacity, as government advocate admits that there was no record and no material made out from the inquiry report which is available today to show that the petitioner Rakesh Kumar Chari was not appearing in the before the inquiry officer. But I may be allowed some time to see that. नहीं कैसे आपको टाइम दिया तो था, अभी रिकॉर्ड अभी खुला है मेरा. खोलना है आपको, देखना चाहिए था, आपके वो दिखाएंगे रिकॉर्ड, पता है आपका तो खुद इंक्वायरी ऑफिसर का जब आ गया इसमें उसके बाद बचता क्या है, ठीक है ना. सो दैट दे मे बी इशूड नोटिसेस दैट why on what basis they had made such note in their ordered in their proceedings dated 29/4/2022 produced by Shri Annu Bhalavi, Under Secretary, which is taken on record, and if they fail to show any material, then why appropriate action be not taken against them. Full stop. चारी वो साहब भलावी साहब, आपकी कॉस्ट वापस. अब लेकिन अब ये जो आपको करेंगे 4 लोग मिलके, इसको देखेंगे फिर बाद में क्या होता है, ठीक है. पर्सनल प्रेजेंस ऑफ श्री अन्नू भलावी इज डिस्पेंस्ड विद. चलिए इसको रिकॉर्ड पे रखिएगा. I'll oblige, my lord. I'll do that. आप लोग किस तरीके से डील करते हैं अपने ही अधिकारियों को और कर्मचारियों को. आपका एडिशनल सेक्रेटरी लॉ, ये लोग फाइल भी नहीं पढ़ पाते और ऐसे ही साइन करते हैं आंख मूंद के. उस समय जांच रिपोर्ट नहीं आई थी सर. किस तारीख को सर जो 29/4/22 को जो ऑर्डर निकला था, हाँ, उस समय जांच रिपोर्ट नहीं आई. ये वाली जांच रिपोर्ट नहीं आई थी. सर अभी तो आपने कहा था, इसीलिए तो आपकी कॉस्ट लौट आई. 5/12/2022 को आई है सर. हमें तो इसमें नहीं मालूम पड़ रहा कि 5/12/22 को आई. इसमें साइन तो 29 तारीख के ही है. साइन 29 तारीख की. इंक्वायरी रिपोर्ट जिसमें ये आया है कि उसे वो 5/12 नहीं, वो तो बात की है. ये तो आपके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने तो उसी तारीख को साइन किया है. इसी के आधार पे तो आपने निकाला है ना P3. 29/4. हाँ हाँ ठीक है ना, R3 इसी के आधार पे तो निकाला है आपने. ये बात सही है ना, बस ठीक. सबमिशन इज दैट ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट में आया कि वो आए थे वो बाद में आए. वो बाद में आया तो उसके पहले आपने इंक्वायरी की प्रोसीडिंग बुला के देखना तो चाहिए था. That is not submission, but I cannot admit that because that my admittance will be on the basis of the inquiry report, which is नहीं, not on the basis of I'm giving you time to look into the proceedings that when did he sought I'll do time. that. हाँ, अब डेट वाइज बनाकर दीजिए ना, कब उसने एडजॉर्नमेंट मांगा, कब नॉन कॉपरेशन रहा. I'll do that. I'll oblige. दिस लीव्स अ मैसेज कि आपके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी के भी आदेश जो हैं, they require very minute scrutiny in the hands of the court because even they are oblivious of the procedure and they can pass any erratic order as per their whims and fancies. Therefore, they have been implemented as a party. इसमें उसमें चारों को पार्टी लाने के बाद आइए जब अलाउ होगा उसका लिखिएगा. They are directed to show cause that what was the material available with them to point out that petitioner was not participating in the departmental inquiry. Can my admittance be? नहीं, अभी नहीं, पहले देख लीजिए रिकॉर्ड, उसके बाद बताइएगा. चलिए I'll oblige. लिस्ट ऑन. डेट दे दी थी ना मैंने. 3rd वीक नहीं, इसको 3rd वीक ऑफ अप्रैल में डेट डालिएगा. 16 अप्रैल 2024. यू कैन प्ले विद एनीबडीज लाइफ. आपको लाइसेंस टू किल है, जेम्स बॉन्ड है आप.
Your additional chief secretary can pass any orders. Please, Lords. और उसमें उनको बोलिएगा चौधरी साहब को कि सबको थ्रू चीफ सेक्रेटरी पार्टी बनाएंगे, सबके डिपार्टमेंट वगैरह बदल गए होंगे, वी डोंट नो। जो एडिशनल सेक्रेटरी लॉ है उसको थ्रू रजिस्ट्रार जनरल पार्टी बनाएंगे, वो जहां भी होगा उसको सर्व किया जाएगा। और बाकी जो तीनों हैं उनको पुलिस के ऑफिसर्स थ्रू डीजीपी एंड जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थ्रू चीफ सेक्रेटरी, सो दैट वेयर एवर दे आर सर्व थ्रू द चीफ सेक्रेटरी। बता दीजिएगा उसको, चौधरी मयंक सिंह क्या नाम है उनका। My lord, the petition has rendered infructuous. My lord, the इनको तो कहने दीजिए मैडम। चौधरी जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को पार्टी बनाइएगा थ्रू चीफ सेक्रेटरी, जो वो दो पुलिस के अधिकारी हैं उनको बनाइएगा थ्रू डीजीपी, एंड जो लॉ डिपार्टमेंट का उसको बनाइएगा थ्रू रजिस्ट्रार जनरल। ठीक है।